पुणे इस क्षेत्र के वरिष्ठतम वयोवृद्ध नागरिक शिक्षाविद सम्माननीय श्रीमान हुताशचंद्र भारद्वाज जी आज बड़े सौभाग्य से अपने प्रपौत्र शिवाय भारद्वाज के साथ बैठे हैं। तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। अच्छा, पिछले दिनों हमने आपका इंटरव्यू लिया था। सबसे पहले आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बीरबल जी के बारे में कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई वो निर्मंड में बीरबल के वंशज कौन कौन हैं। थोड़ा आप इसकी थोड़ा बताएं लोगों को। बात ऐसी है, पहले जो हमारे पूर्वज थे वो 3-4 इकट्ठे मिल करके किसी एक स्थान पर बैठते थे रात को। हाँ जी। सर्दियों के दिनों में हाथ में ऊन की छाबी होती है, टोकरी जिसमें ऊन रखते, और तकली वगैरह ले करके जाते थे और वहीं पर किसी एक के घर में जाके बैठ जाते थे। तो एक कमरे में हर घर में उस वक्त एक गेठा होता था, पत्थर का गेठा होता था, गेठा बोलते हैं उसको। उसमें लकड़ी भी जलती थी, मोटी भी, कच्ची भी, पकी भी, सब भी। बिजली नहीं थी, तेल का भी अभाव था, तो लोग ये जो कायल की लकड़ी होती है जिसको हम जोखटी कहते हैं उसको जलाते थे, उसके लाइट भी करते थे, उसको सेकते भी थे, फिर गप्पे मारते रहते थे। तो ज्यादातर गप्पे चलती थी वहां पर अकबर और बीरबल के टोटे की। तो किसी ने पूछ लिया भाई बीरबल के टोटे वगैरह तो सुनते ही हैं हम, ये भी पता कहते हैं बुजुर्ग लोग की भी वो नरमन का था। तो अब ये नहीं पता लग रहा कि वो नरमन में किस वंश से था, किसके घर से था, किसका टबरिया था, किसके परिवार में था। तो हमारे दादाजी भी उसमें होते थे। तो वहां दादाजी से पूछ लिया किसी ने। आपके दादाजी का नाम? मेरे दादाजी के नाम स्वर्गीय श्री हेमानंद। हाँ जी। वो भी होते थे वहां। तो वहां पूछते थे भाई वो थे तो थे नरमंड के ही, ठीक है सब कहते, पर थे कहां से। तो नरमंड में एक वंश है, अब भी है वो। उस वंश में दादाजी कहते थे कि उस वंश में एक लाटागिरा नामक का ब्राह्मण था। तो वो जो बीरबल है वो लाटागिरा के वंश से ही एक प्रमुख आदमी था, बुजुर्ग था। फिर उनसे कहा गया कि आप अगर उनके घर से थे, अब भी कोई इनके घर से है, वंशज है। हाँ, पंडित महाराम जी थे, वो भी स्वर्गीय है, स्वर्गीय महाराम जी थे। वो इस गांव के वयोवृद्ध धनाढ्य समाज सेवी और समाज सुधारक प्रवृत्ति के आदमी थे। तो वो लाटागिरा जो है वो उन्हीं के खानदान का था, महाराम जी के खानदान का ही था। तो लाटागिरा जो है वो महाराम जी के खानदान का था। उसी की बात चल रही थी कि वो नरमंड के थे और महाराम जी के वंशज था। ये हमने अपने दादाजी से सुना है। कहाँ तक ठीक है कहाँ तक गलत है वो तो वो जाने। महाराम जी के आगे सपुत्र कौन थे और आगे उनके कौन है आज? महाराम जी के आगे पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र के नाम था, 3 पुत्र थे उनके। ज्येष्ठ पुत्र का नाम था गोपाल राम शर्मा जी। दूसरे नंबर पर जो पुत्र थे उनका नाम था लक्ष्मीनंद शर्मा जी। तीसरे नंबर पंडित मेलाराम जी थे। पंडित मेलाराम जी जो निर्मंड के प्रधान भी रहे, वही प्रधान रहे। वो तो कोई 7-8 टर्म से प्रधान रहे जी 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 जी। और वो ग्रेजुएट थे, लाहौर में पढ़े हुए थे, लाहौर के ग्रेजुएट थे वो जी। और वो अच्छे राजनीतिज्ञ थे जी। वो अपने कार्यकाल में उन्होंने नरमंड का जो कार्यक्रम था जी वो बड़े अच्छे ढंग से चलाया था। उनका अफसरान से भी अच्छा तालमेल था। अच्छा, अब वो पंडित मेलाराम जी शर्मा भी, उनका भी देहावसान हो चुका है। अब उनके परिवार में आगे उनके बच्चे हैं। हाँ, उनके बच्चे भी हैं, अच्छे बच्चे, अच्छे पढ़े लिखे बच्चे। लड़की BSc है, लड़का भी BE है और अच्छे पढ़े लिखे, दुकानदारी करते हैं। अब एक बैंक में भी काम करते हैं, बैंक की सर्विस करते हैं। बैंक में भी काम भी कर, बैंकिंग में भी हैं। अब तो रिटायर हो चुके हैं वो।
तो इस तरह से देखिए अच्छा, उनके बच्चे भी रिटायर हो गए हैं, हाँ आपके जी। दादाजी, आपके परदादाजी की बात आप कर रहे हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं इस बात में मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं कि भी कहीं ना कहीं इस बात को हमें अवलोकन मूल्यांकन करना होगा, विश्लेषण करना होगा। कहीं ना कहीं इस बात में वजन लग रहा है। जब इन्होंने एकदम से इतने साक्ष्य इन्होंने बताए हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात को, विषय को लेना होगा। अब मूल रूप से उनका जन्म कहाँ हुआ, इस विषय को लेकर के हम इसमें ज़्यादा उलझन में ना पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जन्म कहीं हुआ होगा और निर्मंड में उन्होंने अपनी जगह जमीन ली होगी, निर्मंड में उन्होंने अपनी स्थापना की होगी और यही उनका परिवार बना होगा, ऐसा हो सकता है। धन्यवाद जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी क्या लोगों। नाम, जो लाटा गिरा है ना, जी वो उनको मैंने भी देखा है। मैं छोटा बच्चा था मैं, तो हम जाते थे उनके पास। उनका मकान बिल्कुल सेंटर में था, निर्मल के सेंटर में था। वो पंडित महाराम जी के मकान के साथ था। उनको बोलते ही लाटा गिरे थे। वो लाटा का मतलब होता है गूंगा। गूंगा जबान नहीं चलती थी उनकी, थे जी। बड़े बुद्धिमान थे। जी और वो सादा सा गुदड़ी का एक आजकल सी पहनते थे, वो उसी को पहनते थे, उसी को साफ करते थे। उसी वो उनका रहन, बड़े सिंपल आदमी थे, सादा आदमी थे। अच्छा, लाटा गिरे के दर्शन आपने किए हैं? हाँ, बड़े धन्य हैं लाटा आप। गिरी जी के दर्शन किए। हमारे दादाजी ने का भी यही कहना है कि वो उनके जो बीरबल जी जो थे, उन्हीं का कोई पुराना वंश स्थापन कौन सी सदी का होगा। आपने क्या अपने दादाजी के पिताजी को भी आप जानते हैं, देखा है आपने परदादा जी को? जानता तो नहीं, नाम सुना है। उनका नाम था बाजीनंद। अच्छा, बाजी नंद जी। मेरे मेरे नाना जी का नाम था हेमानंद, और परदादा दादाजी का नाम है दादाजी दादाजी का नाम था हेमानंद, परदादा जी का नाम था बाजीनंद। बाजी नंद। हाँ जी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इतने बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, साधुवाद।